हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी क्लास 5 जो कि स्टैटिक जीके, जनरल साइंस तथा करंट अफेयर से संबंधित है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दुनिया एवं भारत की फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन कब चली और कहाँ चली है। किसान रेल के बारे में बात करेंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो हम दुनिया एवं भारत की जो फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन चली है उसके बारे में, और किसान रेल और वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। दूसरी में हम बात करेंगे आसम राइफल पब्लिक स्कूल के बारे में, खेलो इंडिया के बारे में बात करेंगे। खेलो इंडिया गेम जो हुए हैं राष्ट्रीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होगा सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा नेशनल एटॉमिक टॉम स्केल प्रणाली के बारे में। इस पे किसका फ़ायदा होगा, इससे कितनी इसमें सटीकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम इसमें बात करेंगे स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है जो किस किस राज्य से होकर गुजरता है, और इसकी ट्रिक की बात करेंगे जो कि यहाँ पे दे रखी है। ट्रिक की इसकी बात करेंगे कि इससे कैसे करके हम राज्यों को निकालेंगे जो कि स्टैंडर्ड टाइम जो कि हमारे इंडिया के टाइम स्टैंडर्ड जो टाइम रेखा है उसमें जो उससे होकर जो गुजरती है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 5 में बात करेंगे हम अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के बारे में और ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप के बारे में। छठवें में हम बात करेंगे मौलाना यूसुफजई स्कॉलरशिप कहाँ स्टार्ट की है, किसने स्टार्ट की है, किसके लिए की है, तो उसमें बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जैसे टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहते हैं, वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहेंगे, मिसाइल वुमेन किसे कहते हैं, और पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि दुनिया एवं भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन जिसका नाम क्या है, लाइफलाइन एक्सप्रेस, कहाँ से कहाँ तक चली है? तो ये असम से बदरपुर स्टेशन तक चली है। तब बात आई है ट्रेन की बात आई है। तो भारत में पहली रेल कब चली थी? तो भारत में पहली रेल चली थी 1853 में। किसके टाइम चली थी? लॉर्ड डलहौजी के टाइम चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी। ठीक है, तो ये चली थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है पहली किसान रेल कब चली थी? तो पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को चली थी। कहाँ से चली थी? देववाली से दानापुर तक चली थी, जो कि महाराष्ट्र और बिहार के बीच में है। तो देववाली और दानापुर, देववाली हो गया महाराष्ट्र और दानापुर कहाँ हो गया? बिहार में। उसके अलावा इसमें क्वेश्चन बनता है कि पहले वंदे भारत एक्सप्रेस उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था T18। कहाँ से कहाँ तक चली? ये दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। और इसके बाद जो ये तो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस थी। सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? ये दिल्ली से कटरा जम्मू तक चली है। ये तो रहे क्वेश्चन। इसके अलावा बात करते हैं कि रेलवे के जो नए चेयरमैन हैं किसे बनाया गया है? ये सुनील शर्मा को बनाया गया है। किसके स्थान पे? VD यादव के स्थान पे। तो क्वेश्चन में फर्स्ट में हमने इतनी सारी बात कर ली है। जैसे हो गया पहली हॉस्पिटल ट्रेन हमें पता चल गई है असम से बदरपुर स्टेशन। पहली रेल कब चली थी? 1853 में डलहौजी के टाइम पे। पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को देववाली से दानापुर। और वंदे एक्सप्रेस हमने पढ़ ली है T18। ये हो गया रेलवे के नए चेयरमैन सुनील शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है असम राइफल पब्लिक स्कूल शिलोंग में है। शिलोंग का मेघालय में। तो पूर्वोत्तर का फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ खोला गया है? मेघालय में। तो पूर्वोत्तर की बात आई तो पूर्वोत्तर विकास मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह है। तो इस जो स्पोर्ट्स ये खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल जो स्टार्ट होगा इसमें क्या होगा? शिक्षा के साथ साथ क्या खेल भी होंगे, जो कि इसमें स्टूडेंट कितने होंगे? 1000 स्टूडेंट होंगे। टोटल 9 स्कूलों को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? खेल मंत्री के द्वारा। अब खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू अभी हमारे खेल मंत्री हैं। क्वेश्चन बनता है कि थर्ड खेलो इंडिया गेम कहाँ हुए हैं? तो थर्ड खेलो इंडिया गेम हुए हैं गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ हुआ? असम में हुआ। तो इसमें फर्स्ट कौन रहा? फर्स्ट रहा है महाराष्ट्र। और इसने कितने पदक जीते हैं? 256 पदक जीते हैं। शुभांकर क्या था? तो शुभांकर था इसमें जय और विजय। ये तो रहा थर्ड खेलो इंडिया गेम।
अब बात करेंगे फोर्थ खेलो इंडिया गेम कहाँ होंगे। तो फोर्थ खेलो इंडिया गेम होंगे पंचकुला हरियाणा में। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी है मणिपुर में। खेल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा अभी किसने की है, पुणे महाराष्ट्र ने की है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इतनी सारी बातों याद कर ली है कि खेलो इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, स्पोर्ट्स स्कूल, खेल मंत्री, और हमारा जो थर्ड जो खेलो इंडिया गेम हुआ था कहाँ हुआ था, और फोर्थ कहाँ होंगे, खेलो इंडिया गेम कहाँ होंगे, वो हमने पढ़ लिया है कि पंचकुला हरियाणा में। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लाने की घोषणा किसने की है। तो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या होता है, इस पर समाज का जो प्रभाव, समाज पर प्रभाव के लिए भुगतान किया जाएगा, इस पर क्या होता है, बॉन्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, तो इसे पे टू सक्सेस बॉन्ड जिसे बोलेंगे, पे टू सक्सेस बॉन्ड। पिंपरी चिंचवाड़ी नगर निगम ये कहाँ का है, ये पुणे महाराष्ट्र का है। तो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड ये समाज के लिए, समाज पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके भुगतान किया जाएगा और बॉन्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, पिंपरी चिंचवाड़ी नगर निगम हमें याद रखना है, पुणे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 4 है नेशनल एटॉमिक टॉम स्केल प्रणाली की सटीकता कितनी है। तो नेशनल एटॉमिक टॉम स्केल प्रणाली की सटीकता 2.8 नैनो सेकेंड है। तो 1 नैनो सेकेंड में कितने वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁹ सेकेंड होती है। प्रॉफिट किसको होगा, इसका प्रॉफिट होगा इसरो को। जो रॉकेट के जो रॉकेट वगैरह का जो ये करेंगे, प्रक्षेपण करेंगे, तो उसमें इनमें टाइम की सटीकता का काफ़ी ज़रूरत रहती है, तो काम भी ज़रूरत रहती है। तो इसके लिए, इनके लिए, इसरो के लिए काफ़ी फायदेमंद है। क्वेश्चन बनता है भारत मानक समय कितने पे है। तो भारत मानक समय 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कहाँ से कहाँ तक ये कहाँ स्थित है, ये प्रयागराज मिर्ज़ापुर। प्रयागराज कहाँ है, मिर्ज़ापुर में नैनी नामक स्थान पे है, नैनी नामक स्थान पे है। तो अब जो ये भारत मानक समय रेखा जो जाती है किस किस राज्य से होकर गुजरती है, तो मान्य रेखा जो गुजरती है वो गुजरती है, उसे याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है, छाता आंधी में ऊपर उड़ा। तो छाता से हो गया छत्तीसगढ़, आंधी से आंध्र प्रदेश, में से हो गया मध्य प्रदेश, ऊपर से हो गया उत्तर प्रदेश, उड़ा से हो गया उड़ीसा। उड़ा से क्या हो गया, उड़ीसा। तो ये 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। विश्व की मानक समय रेखा कितने में है, 0 डिग्री। कहाँ से ली जाती है, ग्रीनविच प्रयोगशाला है, कहाँ पे स्थित है, लंदन में। तो भारत का समय जो है इनसे 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 5.5 घंटे आगे है। क्वेश्चन नंबर 5 है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष किसे बनाया गया है, संजय कपूर को बनाया गया है। अब शतरंज की बात आई है तो फेमस खिलाड़ी कौन है, विश्वनाथ आनंद हो गया, कोनरी हम्पी हो गया, डी मुकेश हो गया। अब विश्वनाथ आनंद की बात आई है तो विश्वनाथ आनंद माइंड मास्टर पुस्तक इनकी है। फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था इन्हें 1991-92 में, जिसमें क्या मिलते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में क्या मिलते हैं, 25 लाख रुपए। ऑनलाइन शतरंज जो चैंपियनशिप हुई है उसमें भारत और रूस को क्या हुआ, विजय घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है मौलाना यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक पारित किया है, किसने किया है, अमेरिका ने किया है। किसके लिए, पाकिस्तान की महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के लिए। तो मौलाना यूसुफजई स्कॉलरशिप की बात आई है, तो मौलाना यूसुफजई की बात आई है तो 2014 में शांति का नोबेल मिला था मौलाना यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को। तो मौलाना यूसुफजई जो ये नोबेल पाने वाले सबसे युवा नोबेल पाने वाले हैं, व्यक्ति हैं। और सबसे, अगर ये जब सबसे युवा हैं तो अगर बुजुर्ग की बात की जाए तो कौन है, गुड एनफ। ठीक है, गुड एनफ क्या है, सबसे बुजुर्ग। अब मौलाना यूसुफजई को अपनी पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है और कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने बात की है कि जैसे यह है कि वर्ल्ड फ्लू जो एवियन इन्फ्लुएंजा राज्य आपदा घोषित किसने की है, केरल ने किया है। तो कहाँ है ये, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, केरल में। तो राजस्थान में इसमें पक्षियों की मौत हो रही है। तो ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध है, किस नदी पे है, ब्यास नदी पे है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, सतलुज सहायक नदी है। निकलती कहाँ से है, सतलुज निकलती है सिपकिला दर्रा से। अब बात करते हैं, अब पक्षियों की बात आई है तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी।
वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? श्रीधरन को कहा जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र को कहा जाता है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। तो हमें याद रखना है पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, वर्ल्ड का अध्ययन, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन, वाटर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र, और मिसाइल मैन तो हम कहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, और मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय।